ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 19वां सूत्र चल रहा है। ये अंतिम सूत्र है इस अधिकरण का। सूत्र है अस्मिन् अस्य च तद्योगम शास्ति। शासन करने वाली श्रुति जो है यदा हि वैषये तस्मिन् अदृश्य अनात्म्य अनिलयने अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते, उसका टीकाकार थोड़ा व्याख्यान करते हैं। अदृश्य उसका अर्थ है स्थूल प्रपंच शून्य। अनात्मीय दिया है। आत्मा का अर्थ किया आत्म संबद्धम आत्म्यम। आत्म संबद्ध जो होगा आत्म्यम, आत्मा लिंग शरीर के लिए प्रयोग होगा तो लिंग शरीरम। फिर तद रहिते, उससे जो रहित है वो क्या हो जाएगा? अनात्म्यम। अनात्म्यम। तस्मिन् अनात्मीय, अदृश्य अनात्मीय। अनिरुक्ते, निरुक्त है शब्द शक्यम, शब्द की शक्ति का जो विषय होगा उसको कहेंगे शक्य। शक्य शब्द की शक्ति का जो विषय होगा शक्य। शक्य संबंधो लक्षण हम कहते हैं। तो शब्द का शक्य, शक्यार्थ, वाच्यार्थ के लिए क्या शब्द प्रयोग करते? शक्यार्थ। तद भिन्न, तो क्या हो जाएगा? अनिरुक्ते। अनिरुक्ते, निरुक्त जहां नहीं है, मतलब जिसको हम कहते हैं जो वाच्य का अर्थ नहीं है। फिर आगे अगला शब्द क्या है? अनिलयने। निलयनम किम? निशेष लय स्थानम निलयनम। निशेषण लय स्थानम निलयनम। जैसे हमारा निलय स्थान क्या होता है? रोज, मतलब हाँ, जहां हम जाके लीन हो जाते हैं। और सभी का प्रलय के समय माया, तत्शून्य, माया अथवा अविद्या जिसको आप कहते हो, तदरहित। तो अदृश्य का अर्थ किया स्थूल प्रपंच रहित। अनात्मीय का अर्थ किया सूक्ष्म प्रपंच रहित। सूक्ष्म प्रपंच रहित। अनिरुक्त जो शब्द का वाच्य नहीं है। अनिलयन जहां कारण प्रपंच नहीं है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का निषेध कर दिया, शब्द से भी जिसका ज्ञान नहीं होगा। ऐसा जो ब्रह्म है, ब्रह्मणि अभयम यथा स्यात् तथा यदैव प्रतिष्ठां मनसः प्रकृष्टां वृत्तिम एषः विद्वान लभते। वृत्तिम है ना, ब्रह्मणि अभयम यथा स्यात् तथा तदैव प्रतिष्ठां मनसः प्रकृष्टां वृत्तिम। मन की जो प्रकृष्ट वृत्ति है वहां एषः विद्वान, इसको विद्वान प्राप्त करता है। तो जो ज्ञान हो उसके बाद ज्ञान का स्वरूप क्या हो कि मैं ब्रह्म हूं। कौन सा ब्रह्म हूं?
स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच रहित और जो शब्द की शक्ति का विषय नहीं हो, ऐसा ब्रह्म जो अभय है, अभयम ब्रह्म, अथ तदैव अभयम ब्रह्म प्राप्नोति इत्यर्थः, उस अभय ब्रह्म को प्राप्त करता है। फिर आगे मंत्र में कहा, अथ सो भयम गतो भवति यदा हि वैष एतस्मिन् उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। और जिस काल में यदा ही एव एषः एतस्मिन् उदरमंतरम कुरुते, इसी ब्रह्म में कहीं हमने किसी के साथ अल्पमपि भेदम, उदरम अंतरम का अर्थ करते हैं, उद का अर्थ है अपि, अरम का अर्थ है अल्पम, तो अल्पमपि उद अरम मतलब अरम उद, अल्पमपि भेदम, किंचित भी अगर हम भेद करेंगे, अंतरम भेदम, यदा एव एष नरः पश्यति अथ, तो क्या होगा, तदा तस्य भयम भवति, उनसे हम भय करेंगे। तो वास्तव में सन्यास का अर्थ है अभय, खुद भी अभय रहना, अन्य को भी अभय देना। तो मैं तो अभय तब ही हूंगा जब मेरी समझ ये हो गई कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच वाला नहीं, ये जो शरीर आदि हैं वे सब बर्तन है, बर्तन में जो चीज है वो मैं हूं। 5 बर्तन समझो इकट्ठे किए, एक बड़ा, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, उसमें कुछ रखा, तो कौन है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और जो बाह्य है वो हम नहीं है। तो अगर भय लग रहा है, उसका अर्थ है कहीं ना कहीं कोष के साथ तादात्म्य है। तदाम ये तद व्रतम मम, वो तो रामचंद्र जी का है, रामचंद्र जी का है वो, ऐसा हाँ? शक्रदेव प्रपन्न है, वाल्मीकि रामायण का है श्लोक वो तो। अथ हाँ, आगे ये तद उत्तम भवति, भाष्य में देखिए वृत्तिकार मत का समापन कर रहे हैं। यदा एतस्मिन् आनंदमये अल्पमपि अंतरम अतादात्म्य रूपम पश्यति तदा संसार भयात न निवर्तते। आनंदमय जिसको वो वृत्तिकार ब्रह्म कहते हैं, उसमें अल्पमपि अंतरम, उससे अल्पमपि अंतरम हो गया मतलब उससे भेद, मतलब अतादात्म्य रूपम, उससे तादात्म्य अगर नहीं हुआ तो तदा संसार भयात न निवर्तते, संसार का भय होने से वहां से निवृत्ति नहीं होगी। यदा तु एतस्मिन् आनंदमये निरंतरम तादात्म्येन प्रतितिष्ठति, लेकिन इस आनंदमय में, आनंदमय निरंतरम तादात्म्येन प्रतितिष्ठति, आनंदमय का अर्थ क्या है, ब्रह्म, तदा संसार भयान निवर्तत इति, तो संसार भय से निवृत्त होगा। तच्च परमात्मा परिग्रहे घटते न प्रधान परिग्रहे जीव परिग्रहे वा, वृत्तिकार कहेंगे ये तो केवल परमात्मा के ग्रहण से ही होगा, मतलब परमात्मा के साथ तादात्म्य से ही होगा। परिग्रह का अर्थ ऐसे कर लीजिए, प्रधान से तादात्म्य करके प्रधान की आपत्ति हो, अथवा जीव की आपत्ति मतलब प्राप्ति, जीव की प्राप्ति से नहीं होगा। तस्मात् आनंदमय परमात्मा इति स्थितम, ये कौन कहेगा, वृत्तिका वृत्तिकार मत, उनके मत में आनंदमय परमात्मा ये हो गया। टीका में देखिए, और इसको थोड़ा वहां मतलब अपने लिए समझने के लिए, याद रखने के लिए, वृत्तिकार मतम दूषयति, ये टीका में आरंभ हो रहा है, वृत्तिकार का मतम दूषयति। तो यहां तक जो चला, कहां से लेकर 12वें सूत्र से लेकर जो अभी तक की व्याख्या हुई, ये सब वृत्तिकार मत। पहली बार जब मैंने ब्रह्म सूत्र अपने आप ही मैं पढ़ रहा था,
तो जब तक ये सूत्र तक नहीं आए तब तक कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक ये तो सब अन्य पक्ष चल रहा है। तो प्रश्न उठते रहते, ये ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। फिर भी लिखा है भगवान भाष्यकार ने, तो समाधान करके कैसे आगे चल रहे हैं। फिर जब ये आया तो लगा हाँ अब तो कुछ सही उत्तर अभी आ रहा है। देखिए भाष्य में, इदंतु इह वक्तव्यम, यहां से ये भगवान भाष्यकार सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत मत बता रहे हैं। इदंतु इह वक्तव्यम, सवा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्माद्वाये तस्मादन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तस्मात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तस्माद्वाये तस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तस्माद्वाये तस्मात् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः इति च विकारार्थे मयट प्रवाहे सति आनंदमय एव अकस्मात् अर्धजरतीय न्यायेन कथमिव मयटः प्राचुर्यार्थत्वं ब्रह्म विषयत्वं च आश्रियत इति। तो यहाँ तक विकारार्थ में मयट प्रत्यय चल रहा था, आनंदमय नहीं, अन्नमय प्राणमय इत्यादि। फिर इस प्रवाह में जो प्रवाह पतित है आनंदमय, तो अकस्मात अर्धजरतीय न्याय से, अर्धजरतीय न्याय यहाँ कैसे लगाएंगे कि पहले चार में विकारार्थे मयट और बाद वाले में प्राचुर्यार्थ, ये है अर्धजरतीय न्याय। मतलब अर्धजरतीय न्याय क्या है, कोई स्त्री है जो आधी युवाल है और आधी बुढ़िया है, ऐसे। तो ये आधी युवा और आधी बुढ़िया, ये कैसे होगा, या तो पूरी युवा है अथवा अन्यथा है। अथवा दूसरा एक दृष्टांत क्या देते हैं, कुक्कुट, कि एक कुक्कुट है काट के आधा भोजन के लिए, कुक्कुटी, हाँ पूरा क्या है, कुक्कुटी नहीं है बस। आधा काट के अंडे के लिए रखो, भोजन के लिए, और आधा रखो अंडे के लिए। पूर्वार्ध काट लो और पीछे रखो, अंडे देती रहेगी, ऐसे कैसे होगा। सभी में एक ही नियम लगाना है, ऐसा कहने का प्रयोजन है। तो कथम इव मयटः प्राचुर्यार्थत्वम एक, और दूसरा ब्रह्म विषयत्वम च, और वह ब्रह्म को विषय करेगा, आनंदमय जो है वो ब्रह्म को विषय करेगा। ऐसे कैसे आश्रियते, ऐसे कैसे आप करोगे। तो पूर्व पक्षी कहेगा ये तो हमने पहले ही बात कर रहे थे, जब पूर्व पक्ष के साथ आपने सुना नहीं, मांत्र वर्णिक ब्रह्माधिकारात इति चेत। मांत्र वर्णिक, मंत्र क्या है, ये कौन सा मंत्र है यहाँ, अनंत ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम ब्रह्म में ब्रह्म का अधिकार है, ब्रह्माधिकारात इति चेत, ये कौन कहेगा। हाँ मतलब यहाँ वृत्तिकार, अब सीधे वृत्तिकार से बात चल रही है मुख्य सिद्धांत की। इति चेत न अन्नमयादीनाम अपि तरहि ब्रह्मत्व प्रसंगात प्रसंगः, तो अन्नमयादि जो है उनमें भी ब्रह्मत्व प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि प्रकृत ब्रह्म था, तो बाद में जो अन्नमय है वो भी ब्रह्म, प्राणमय वो भी ब्रह्म, सभी ब्रह्म हो जाएंगे। टीका में यह पर व्याख्यायाम विकारार्थके मयटी बुद्धिस्थे सति अकस्मात् कारणम विना एक प्रकरणस्थस्य मयटः पूर्वं विकारार्थकत्वम् अन्ते प्राचुर्यार्थकत्वम् इति अर्धजरितीयम् कथम इव केन दृष्टान्तेन आश्रियते इति इदं वक्तव्यम् इति अन्वयः। ये आपको समाधान देना होगा क्या, कि पर व्याख्यायाम, जो अन्य, पर का अर्थ है अन्य, वृत्तिकार उनकी व्याख्या में विकारार्थ के मयटी बुद्धिस्थे सिते, बुद्धिस्थे सती, बुद्धि में विकारार्थ मयट स्थिर कर दिया आपने,
कि मयट का अर्थ यहाँ विकार अर्थ में, तो ये चल रहा है। और फिर अकस्मात आप कहोगे प्राचुर्यार्थे मयट। अकस्मात का अर्थ क्या? कारणम विना, न कस्मात इति अकस्मात। तो कस्मात का अर्थ है हेतु, आपको हेतु चाहिए। बिना हेतु के आप सीधे प्रकरण को बदल नहीं सकते। एक प्रकरणस्थस्य मयटः पूर्वम विकारार्थकत्वम अन्ते प्राचुर्यार्थकत्वम। इस प्रकार से पहले विकार के अर्थ में मयट, फिर प्राचुर्य के अर्थ में मयट, ये अर्धजरतीयम कथम इव। इसमें दृष्टांत आप क्या दोगे? केन दृष्टांतेन आश्रियते इति इदम वक्तव्यम इति अन्वयः। जो भगवान भाष्यकार ने वहां आरंभ किया, इदम तु यह वक्तव्य, मतलब ये आपको बताना पड़ेगा इसमें। तो अभी प्रश्न मत्वा शंकते, देखिए भगवान भाष्यकार ने कैसे कहा, कथम इव मयटः प्राचुर्यार्थत्वम ब्रह्म विषयत्वम च आश्रियते। मिला सबको? इसी पृष्ठ पर ऊपर से वो तस्माद वा अन्योंतरात्मा वगैरह दिया, फिर तीसरी पंक्ति कथम इव मयटः प्राचुर्यार्थत्वम ब्रह्म विषयत्वम च आश्रियते। कैसे? तो कथम जो है वो वास्तव में आक्षेप है, आक्षेपार्थे किम है ये। कथम जो है वो आक्षेप के लिए। अब पूर्व पक्ष क्या सोच रहा है? ये प्रश्न कर रहे हैं, तो इसलिए देखो प्रश्नम मत्वा शंकते। पूर्व पक्ष को लगा ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो हेतु दे रहे हैं। सिद्धांति का मत है कि ये नहीं होगा, ये बताना चाहते। स्फुटम उत्तरम, उसका उत्तर स्पष्ट है। आगे भाष्य में अत्र आह, पूर्व पक्ष कहेगा, मतलब वृत्तिकार कहेंगे, युक्तम अन्नमयादि नाम अब्रह्मत्वम। अन्नमयादि तो ब्रह्म नहीं है। क्यों? तस्मात् तस्माद् अंतरस्य अंतरस्य अन्यस्य अन्यस्य आत्मन उच्यमानत्वात्। क्योंकि अन्नमयादि के आगे अन्योंतर आत्मा कुछ बताया, ये तो पहले ही इन्होंने चर्चा कर ली थी पूर्व पक्ष के साथ। तो अन्नमय में अन्य आत्मा है, प्राणमय में अन्य आत्मा है, ये उच्यमानत्वात्। आनंदमया तो न कश्चित अन्य आंतर आत्मा उच्यते। आनंदमय के बाद तो कोई अन्य आत्मा नहीं बताया, इसलिए आनंदमय ही अंतिम है, वही मुख्य आत्मा होगा। तेन आनंदमय से ब्रह्मत्वम, इसलिए आनंदमय ब्रह्म है। अगर ऐसे स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा? अन्यथा प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंगात। प्रकृति की हानि, मतलब जो प्रकरण चल रहा है उसको आप छोड़ दोगे, और जो अप्रकृत है उसकी प्रक्रिया अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंगात, प्रकरण है उसका आप ग्रहण करोगे, ये आपत्ति आएगी। टीका में देखिए सिद्धांती पूछ रहे हैं, किम आंतर इति न श्रूयते किम वा वस्तुतोपि आंतरम ब्रह्म न श्रूयते इति। विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति। आंतरम ब्रह्म मतलब आनंदमयात् आंतरम इति न श्रूयते, किमांतर इति न श्रूयते, आंतरः इति न श्रूयते, किम वा वस्तुतोपि आंतरम ब्रह्म न श्रूयते। आनंदमय से आंतर कुछ है उसका श्रवण नहीं हुआ है, कि जो वस्तुतः आंतर है ब्रह्म उसका श्रवण नहीं है। ये दो विकल्प कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत क्या कहना चाहता है, मुख्य सिद्धांत क्या है? आनंदमय है, ये भी कोश है, इसके अंदर जो है वो है ब्रह्म, मतलब इससे विलक्षण दिखाएंगे। आनंदमय से विलक्षण है ब्रह्म। तो भले वहां ये नहीं कहा
आनंदमय का आंतर अन्योंतर आत्मा ऐसे कहा नहीं, तो उसको स्वीकार करेंगे। आद्यम अंगीकरोति कि ऐसा कुछ बताया नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्म जो आनंदमय का आंतर है उसके बारे में नहीं कहा। फिर से मैं बताता हूं, आनंदमय जो है उसके अंतः ब्रह्म है, ये नहीं कहा, ये वाक्य प्रयोग नहीं हुआ कि आनंदमय के अंतः जो ब्रह्म है उसके बारे में नहीं कहा। तो आनंदमय के अंतः ब्रह्म है ये नहीं कहा, लेकिन आनंदमय के अंतः जो ब्रह्म है उसके बारे में तो कहा है। स्पष्ट है ना? ये प्रश्न ऐसे है, किम आंतर इति न श्रूयते किम वा वस्तु तो अपि, वस्तुतः तो है अंतर ब्रह्म, लेकिन उस ब्रह्म के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए हम आनंदमय को ही ब्रह्म मान के चलेंगे। इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति। इसका उत्तर जब आएगा तो और थोड़ा स्पष्ट होता है। अत्र उच्यते यद्यपि अन्नमयादिभ्य इव आनंदमयाद अन्योंतर आत्मा इति न श्रूयते, ये स्पष्ट है। अन्नमयादि से आगे जब आनंदमय आया तो अन्योंतर आत्मा ऐसे कुछ वचन नहीं है, मंत्र न श्रूयते। तथापि न आनंदमय से ब्रह्मत्व, लेकिन आनंदमय ब्रह्म नहीं है, आनंदमय के अंतः ब्रह्म है। कैसे? टीका में विकार प्राय पाठ अनुग्रहीत मयट श्रुते सावयवत्व लिंगाच इत्याह। विकार प्राय पाठ अनुग्रहीत मयट श्रुते एक हेतु हो गया, क्योंकि विकार प्राय पाठ चल रहा है मयट मयट का, तो इसके कारण आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा। एक दूसरा, सावयवत्व लिंगाच, सावयत्व क्या है? तथापि यतः आनंदमयम प्रकृत्य श्रूयते तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोदो उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति। तो आनंदमय को लेकर ही ये बताया कि उसका आनंदमय जो कोश है वो कोश का शिर है प्रियम, दक्षिण पक्ष है मोद, उत्तर पक्ष है प्रमोद। इसमें जैसे इसके पूर्व पूर्व जो कोश हैं उसमें आत्मा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? उनका स्वरूप। जैसे सिर दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष, इसको हटा के मुख्य क्या रहेगा? जो मुख्य अंग हमारा शरीर जिसको हम कहते हैं धड़, तो अन्य कोशों में ऐसे ही है। इसी प्रकार यहाँ आनंदमय जो कोश है उसका आत्मा, उसका जो मुख्य स्वरूप होगा वो होगा आनंद। और सभी कोशों की और समस्त सृष्टि, तस्माद व एतस्माद से सृष्टि का प्रकरण आरंभ हुआ, तो तस्माद व एतस्माद से लेकर यहां तक आनंदमय कोश तक जितना बताया, इन सभी की प्रतिष्ठा है ब्रह्म। मतलब सबका अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म। तो सृष्टि का आरंभ हुआ, मतलब सृष्टि वाक्य की प्रक्रिया के पहले कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, फिर उसी ब्रह्म से सृष्टि, फिर वही ब्रह्म समस्त सृष्टि का अधिष्ठान। ऐसे इन सारे वाक्यों को समझना है। तो केवल आनंदमय को लेकर आप केवल उसी की मीमांसा कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, आपको पूरे प्रकरण को देखना होगा। टीका में देखिए, तो जो आनंदमय हुआ वो कोश हो गया,
और कोश में सावयवत्व सिद्ध हो गया, क्योंकि उसमें भी प्रिय मोद प्रमोद है, उसका वर्णन करते हैं। इष्टार्थस्य दृष्टया जातम सुखम प्रियम, अपने इष्ट अर्थ को देखकर जो सुख उत्पन्न होता है उस सुख को क्या कहेंगे? प्रियम। फिर उसकी स्मृति करके स्मृत्या आमोद है, उसको कहा मोद है। और उसके अभ्यास होने से अथवा उससे अत्यंत तादात्म्य होने से प्रकृष्ट प्रमोद, सच अभ्यासात प्रकृष्ट प्रमोद। आनंदस्तु कारणम बिंब चैतन्यम, इसको भी ग्रहण कर लीजिए। यहाँ आनंद शब्द से क्या होगा? कारण बिंब चैतन्य। तो ये जो तीन होंगे वो क्या होंगे? कार्य। प्रिय मोद प्रमोद, ये जो तीन है ये है कार्य। आनंद हो गया, तो ब्रह्म क्या होगा? इनसे विलक्षण। हाँ, कार्य कारण से विलक्षण जो होगा वो मैं हूं। न कारण आनंद न कार्य आनंद, क्योंकि इसलिए जैसे हमने कहा जो कारण है वो तो इन तीनों का वास्तविक स्वरूप है। जैसे घट का वास्तविक स्वरूप क्या होगा? मिट्टी, तो उसका कारण है। इसी प्रकार प्रिय मोद प्रमोद का जो कारण है वो उसका स्वरूप है, बिंब चैतन्य। बाकी तीन तो प्रतिबिंब है। आत्मा शिरः पुच्छयोर मध्य काय है, देखिए दे दिया। आत्मा क्या है? शिर और पुच्छ के बीच में मध्य काय है। और ब्रह्म शुद्धम इति श्रुत्यर्थ है, ब्रह्म जो है वो शुद्ध है। तो सुषुप्ति में जब हमारा लय होगा तो हम कारण आनंद के साथ एक होंगे, और जागृत स्वप्न में प्रिय मोद प्रमोद, ये कर्म को लेकर प्राप्त होते रहेंगे। अगर शुभ कर्म है तो आपको प्रिय मोद प्रमोद प्राप्त होते रहेंगे, सात्विक अथवा नहीं होंगे। फिर ये एक विकल्प लेके कह दिया। ये कौन सा विकल्प हो गया? कौन सा था? आनंदमय के बाद अंतर कोई आत्मा, इसका श्रवण नहीं हुआ है, जिसका स्वीकार करके समाधान दे दिया। अब द्वितीयम प्रत्याह, अब द्वितीय के बारे में बताते हैं। तत्र यत् ब्रह्म मंत्र वर्णे प्रकृतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति तदिह ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्युच्यते। जो ब्रह्म मंत्र वर्ण में प्रकृत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके द्वारा वही यहाँ ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्युच्यते, उसी का यहाँ निगमन हुआ है। टीका में यद मंत्रे प्रकृतम गुहानिहितत्वेन सर्वांतरम ब्रह्म तदिह पुच्छवाक्ये ब्रह्म शब्दात् प्रत्यभिज्ञायते। जो मंत्र में प्रकृत है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के द्वारा, जो यो वेद निहितम गुहायाम, गुहा में निहित है, ये बता दिया। लेकिन वास्तव में केवल अगर हम इतना सुनेंगे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, तो हमें लगेगा केवल ये ब्रह्म कहाँ है? बुद्धि गुहा में ही उपलब्ध है, अन्य कहीं है कि नहीं? बुद्धि गुहा में उपलब्ध तो है, लेकिन इसी ब्रह्म को समस्त सृष्टि का अधिष्ठान बताना है, इसलिए पूरी सृष्टि प्रक्रिया बताई। फिर अंत में कह दिया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो कहीं ये भ्रांति न रह जाए कि केवल जो कोश के अंदर है वही ब्रह्म है और बाहर तो पता नहीं सृष्टि प्रधान से हो गई, जड़ प्रपंच है, ये नहीं। तद इह पुच्छ वाक्ये ब्रह्म शब्दात् प्रत्यभिज्ञायते। तद किम ब्रह्म, तद ब्रह्म पुच्छ वाक्ये इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसमें इस वाक्य में ब्रह्म शब्दात्
प्रत्यभिज्ञायते, उसी की प्रत्यभिज्ञा करवाते हैं। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ क्या है? तत्तेदंता अवगाहिज्ञा। इसका श्लोक किसी को याद है प्रत्यभिज्ञा का? भातस्य कस्यचित् पूर्वं भासमानस्य साम्प्रतम् सोयमित्यनुसंधानम प्रत्यभिज्ञानम उच्यते। ये सुरेश्वराचार्य जी मानसोल्लास में श्लोक दिया है दक्षिणामूर्ति में। यह है प्रत्यभिज्ञा। तो प्रत्यभिज्ञायते, उसकी प्रत्यभिज्ञा करवाते हैं। कौन? श्रुति। श्रुति करवाती। तस्यैव विज्ञापनेच्छया। विज्ञापन का अर्थ हिंदी में तो अलग करते हैं, है ना। यहाँ विज्ञापन का अर्थ ज्ञापन कराना, विशेषण ज्ञापन इच्छया। पंचकोश रूपा गुहा प्रपंचिता। पंचकोश रूप गुहा का विस्तार किया गया। भाष्य में देखिए, तद विजिज्ञापयिषया एव आनंदमयाद अन्नमयादय आनंदमय पर्यंताः पंचकोशाः कल्प्यन्ते। उसकी विजिज्ञापयिषा एव विजिज्ञापयिषया, विजिज्ञापन करवाने की इच्छा से अन्नमय से लेकर आनंदमय पर्यंताः पंचकोशाः कल्प्यन्ते। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ये कल्पना कर रहे हैं। कल्प्यन्ते क्यों? टीका में देखिए, तत्र तात्पर्यम नास्ति इति वक्तुम कल्प्यन्ते इति उक्तम। पंचकोश में तात्पर्य है ही नहीं। जिसमें तात्पर्य नहीं है वहां हम कितना ध्यान देते हैं? पूरा ध्यान वहीं रहता है। पांच कोश में इस कोश को ही ठीक करते रहो बस। इसलिए जब कोश अपने आप ठीक हो तब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, ये कहते हैं। क्योंकि कोश तो अनित्य है, वो तो माया कार्य है, वो हिलते रहेंगे, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा। मनोमय में कुछ हो जाए, प्राणमय में, अन्नमय में तो होता ही रहता है, विज्ञानमय में। ये सब कल्प्यन्ते, इसमें तात्पर्य नहीं है। तो जिसकी कल्पना है, फिर तत्र कुतः प्रकृत हान अप्रकृत प्रिया प्रसंग है। हमने ब्रह्म को तो छोड़ा नहीं, ब्रह्म से ही आरंभ हुआ, ब्रह्म तक पहुंचे। तो जो प्रकृत है उसकी हानि नहीं हुई, और अप्रकृत पंचकोश उसका हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसंग नहीं होगा। एवं पुच्छवाक्ये प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म परे सति न प्रकृत हान्यादि दोष इत्यर्थः। पुच्छवाक्य में प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म परे सति, पुच्छवाक्य किसके प्रधान है? ब्रह्म, मतलब वहां ब्रह्म मुख्य है जो कि प्रकृत है। प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म परे सति, तो ये मुख्य होने से प्रकृत हान्यादि दोष नहीं होंगे इत्यर्थः। न प्रकृत हान्यादि दोष। ब्रह्मणः प्रधानत्वं पुच्छ श्रुति विरुद्धम इति शंकते। ब्रह्म आप कह रहे वो प्रधान है, अगर ब्रह्म प्रधान होगा तो पुच्छ श्रुति में वो नहीं घटेगा। ये कौन कहेगा? वृत्तिकार कहेंगे। वृत्तिकार कहेंगे कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा। पुच्छ जो होता है वो अवयव होता है, अवयवी नहीं होगा। इसलिए, और जो अवयवी है वो प्रधान होता है, अवयव तो गौण हो जाएगा। ब्रह्मणः प्रधानत्वं पुच्छ श्रुति विरुद्धम इति शंकते। ननु आनंदमयस्य अवयवत्वेन ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्युच्यते। अन्नमयादीनामिव इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यादि। जैसे पूर्व में अन्नमय के लिए कहा तस्य इदमेव इदम
इदम तस्य इदमेव शिरः, अयम दक्षिण पक्षः, अयम उत्तर पक्षः, अयम आत्मा, इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसे कहा। अयम इदम ऐसे करके कह दिया अन्नमय में, क्योंकि ये सब सारे साक्षात हैं, प्रत्यक्ष उपलब्ध है। प्राणमयादि में ये कोई साक्षात नहीं है, दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष, इसलिए फिर अन्य अन्य शब्दों से उसका व्यवहार हुआ। तो अन्नमयादि नाम इव, जैसे वहां इदम पुच्छम प्रतिष्ठा कहा, वैसे यहाँ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। वो तत्र कथम ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं शक्यम विज्ञातुम, तो ब्रह्म स्वप्रधान है, इसका ज्ञान कैसे होगा? स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः कथम शक्यम विज्ञातुम, प्रकृतत्वात् इति ब्रूमः। तो सिद्धांत कहेगा क्योंकि उसका प्रकरण है। टीका में देखे थोड़ा, अत्र ब्रह्म शब्दात् प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म प्रत्यभिज्ञाने सति उच्च शब्द विरोध प्राप्तौ एकस्मिन् वाक्ये प्रथम चरम श्रुत शब्दयोः आद्यस्य अनुपसंजात विरोधिनो बलीयस्त्वात् उच्च शब्देन प्राप्त गुणत्वस्य बाध इति मत्वा आह प्रकृतत्वात्। प्रकृतत्वात् कौन कहेगा? सिद्धांति, मुख्य सिद्धांति। हाँ, कैसे कहते हैं देखो, ब्रह्मणः प्रधानत्वम उच्च श्रुति विरुद्धम, ये पूर्व पक्ष ने शंका की थी, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ब्रह्म मुख्य है, वही प्रकरण है। जब कहा जाएगा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो वहां ब्रह्म अंग हो जाएगा, जो अंग होगा अथवा अवयव होगा वो गौण होगा। तो दो वाक्य में विरोध प्राप्त हो गया है। एक वाक्य कहता है ब्रह्म मुख्य है, अंतिम वाक्य कहेगा ब्रह्म गौण है। इसका समाधान ये टीकाकार कर रहे हैं। अत्र ब्रह्म शब्दात् प्रकृत स्वप्रधान ब्रह्म प्रत्यभिज्ञाने सति, ब्रह्म शब्द के द्वारा जिसका प्रकरण है उसका पहले ज्ञान करवाया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से। फिर उसी का पुनः जब ज्ञान कराते हैं, वो पुच्छ शब्द के साथ है ब्रह्म, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो पुच्छ शब्द विरोध प्राप्त हो, पुच्छ शब्द से विरोध होगा। तो एकस्मिन वाक्ये प्रथम चरम श्रुत शब्दयोः, एक वाक्य में प्रथम श्रुत ब्रह्म जो है वो मुख्य है, और आगे उसी वाक्य में, मतलब उसके अंत में चरम वाक्य में श्रुत ब्रह्म जो है वो गौण है। इसमें जो विरोध होता है उसका समाधान कैसे करेंगे? आद्यस्य अनुपसंजात विरोधिनो बलीयस्त्वात्। प्रथम वाक्य जब कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस समय ब्रह्म के बारे में आपको कुछ ज्ञान था? नहीं था। तैत्तिरीय उपनिषद पहली बार जो पढ़ते हैं उनको पहले ब्रह्म क्या है नहीं पता, पहले श्रुति कहेगी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह जो ज्ञान है ये अनुपसंजात विरोधी है। जब ये ज्ञान उत्पन्न होगा तो वहां कोई संजात विरोधी उपलब्ध नहीं है। संजात विरोधी मतलब पहले से जो उपस्थित है, जो इसका विरोध करने के लिए आएगा, तो नहीं है, इसलिए ये बलीय है, बलीयस्त्वात्। आगे जब ब्रह्मपुच्छम आता है तो उस समय उसके लिए तो उपसंजात विरोधी है, क्योंकि प्रथम वाक्य ने पहले कह दिया कि तो अनंत है। पुच्छ शब्देन प्राप्त गुणत्व, तो पुच्छ शब्द के द्वारा ब्रह्म में जो गुणत्व प्राप्त हो रहा है कि ये मुख्य नहीं गौण है, उसका बाद हो जाएगा, गुणत्वस्य बाद इति मत्वा आह, क्योंकि ये प्रकरण है प्रकृतत्वात् इति ब्रूमः।
अब कहते हैं प्रकरण से अन्यथा सिद्धि। पूर्व पक्ष देखिए टीका में, प्रकरण से अन्यथा सिद्धिम आह, ये प्रकरण अन्यथा सिद्ध है। कैसे? ननु आनंदमय अवयवत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं हीयते आनंदमयस्य ब्रह्मत्वात् इति। आनंदमय के अवयव रूप में भी अगर ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, मतलब वहां ब्रह्म शब्द प्रयोग हुआ। ऐसे ये वृत्तिकार कैसे समझा रहे हैं, देखिए। कोई एक वस्तु है, उसका एक अवयव है, तो उस अवयव को मैं शब्द से प्रयोग हम करते हैं। जैसे समझो, दृष्टांत देते हैं। गुरु को हम नमस्कार करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो ये केवल पैर ही नहीं छूना है, ये पूरे उनकी समग्र जो प्रतिभा है उनको हम ग्रहण करते हैं। और केवल पैर को ही हम आदर नहीं देते, केवल उनकी पूजा नहीं है, समस्त विग्रह की पूजा है। जैसे पुष्प चढ़ाते हैं तो एक जगह चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि अच्छा वहां तो चढ़ा ही नहीं, फिर क्या, एक जगह लगाए तो सब समस्त का ग्रहण हो गया। तो कार्य में कारण शब्द का प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार पूर्व पक्ष वृत्तिकार क्या कहते हैं, आनंदमय का अवयव ब्रह्म है, मतलब जो भी है वहां ब्रह्म शब्द हम प्रयोग कर लेंगे। आनंदमय का जो अवयव है पुच्छ, उसके लिए ब्रह्म शब्द प्रयोग कर दिया। क्यों? क्योंकि आनंदमय ब्रह्म है। आनंदमय अवयवत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं हीयते, क्योंकि आनंदमय ब्रह्म है, आनंदमय से ब्रह्मत्वात्। तो इसलिए आप जो कह रहे हो प्रकरण अन्यथा सिद्ध है, मतलब पूर्व पक्ष कहेगा ये प्रकरण अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध होने से आप जो कह रहे हो कि प्रकृतत्वात्, वो प्रकरण वही है। प्रकरण किसका है? ब्रह्म का ही है, हम भी कह रहे हैं। अत्र उच्यते, भाष्य में देखते टीका में, एकस्यैव गुणत्वं प्रधानत्वं च विरुद्धम, एक में ही गुणत्व और प्रधानत्व विरुद्ध होगा। उसका समाधान भाष्यकार देंगे। अब पूर्व पक्ष वृत्तिकार, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति यद्विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।